प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 7वीं का गणित अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव की प्रश्नावली 2.4 का पहला सवाल है। ज्ञात कीजिए। ये पहले सवाल में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सवाल हैं। इनको हल करते हैं। पहले में है 12 भागित 3/4। तो 12 में 3/4 का भाग देना है। तो यहाँ पर करेंगे हम लिखा हमने पहले 12। अब भागित जो है इसको गुणित करेंगे और 3/4 को उल्टा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4/3। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब हुआ ये 4 चौक 16/1, मतलब 16 हो गया। यहाँ पर देखें 14 लिखा अपनों ने, भागित 5/6 है तो इसको गुणित करा और 5/6 को उल्टा कर दिया। तो ये हो गया 6/5। 14 में 5 का भाग नहीं जाता, तो 14 6 84 बटे में आ गया 5। अब 84 में 5 का भाग जाता है। देखो 5 एकम 5, यहाँ से बचे 3, 34 हुए। 5 6 30 बचे 4। तो ये 4 ऊपर लिख दिए बटे 5। ये मिश्र भिन्न हो गई। यहाँ पर देखें 8 भागित को कर दिया गुणित, 7/3 को कर दिया 3/7। 8 में 7 का भाग नहीं जाता। 8 3 24/7। अब इसको देखो 24 में 7 का कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार भाग जाएगा। 7 3 21 और 3 बचे और बटे में है 7, 3/7। चौथा सवाल देखें 4 भागित है तो कर दिया गुणित, 8/3 को कर दिया 3/8। कट रहा है 4 एकम 4, 4 दूनो 8। ऊपर आया 3 एकम 3 बटे में आया 2। अब 3 में 2 का भाग जा रहा है तो 2 एकम 2, 1 बचता है 1/2। 3 भागित 2/3 है तो इसको पहले हल करेंगे अपन। 3 भागित 2 सही 1/3 को हल करेंगे तो 3 दूनो 6 और 1 7/3। ये 7/3 हल हो गया। अब भागित की जगह करेंगे गुणित और 7/3 को करेंगे 3/7। ये हो जाएगा 3 3 9/7। 9 में 7 का भाग जाता है तो 7 एकम 7 बचते हैं 2 बटे में आ गया 7। इसी प्रकार यहाँ पे भी इसको हल करेंगे। 5 भागित 3 सही 4/7 है। 7 3 21 और 4 25, 25/7। अब गुणित करेंगे 5 गुणित और 25/7 को उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7/25। 5 से काटा, 5 पंजे 25, तो ये आ गया 7/5। अब इसको हल करें तो 7 में 5 का कितनी बार भाग जाएगा? 1 बार भाग जाएगा। 5 एकम 5 बचेंगे कितने? 2। ये हो गया 2/5। तो ये हमने पहला सवाल कर लिया है। अब इसी प्रकार हम दूसरा सवाल करेंगे। ये हो गया दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है? निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, मतलब उल्टा कर देना है। व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो इसमें है कितने? 7 सवाल हैं। एक एक को करते हैं हम। 3/7 का व्युत्क्रम लेना है तो ये हो जाएगा 7/3। अब 7 में 3 का भाग जा रहा है 1 बार, 2 बार। 3 दूनो 6 बचता है 1। ये हो गया 2/3। 3 दूनो 6, 2 सही 1/3 हो गया। यहाँ पर देखें 5/8 को उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 8/5। 8 में 5 का भाग जा रहा है 1 बार। 5 एकम 5 बचते हैं 3 बटे में हो गया ये 5। 9/7 का उल्टा करा, ये हो गया 7/9। 7 में 9 का भाग नहीं जाता, ऐसे ही रहेगा ये। 6/5 उल्टा करेंगे तो 5/6। 5 में 6 का भाग नहीं जा रहा है, ऐसे ही रहेगा ये। पाँचवा 12/7 उल्टा करा तो 7/12, ऐसे ही रहेगा ये, क्योंकि 7 में 12 का भाग नहीं जा रहा है। और ये है 1/8, इसको उल्टा करा
तो ये हो गया 8/1। 8/1 मतलब 8, ये पूर्ण भिन्न आ गई। और सातवां है, पूर्ण संख्या है ये, सातवां है 1/11। इसको उल्टा करा आप लोगों ने तो 11/1 आ गया, बराबर हो गया 11। तो ये पूर्ण भिन्न हो गई। ये अपना दूसरा सवाल हो गया। अब हम करेंगे तीसरा सवाल। अब ये तीसरा सवाल है, लिखा है ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 6 सवाल हैं, इनको ज्ञात करना है। तो ये लिखा हमने 7/3 भागित 2 है। तो भागित को क्या करना है अपनों को, भागित को गुणित में बदलना है। तो 7/3 भागित 2, 2 का भाग देना है तो यहाँ पर ये हो जाएगा गुणित, और 2 को कर दो उल्टा तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये मान क्या आ जाएगा, देखो 7 में 2 का भाग नहीं जा रहा, तो 7 एकम 7/3 दोनों क्या हो गया 6। अब 7 में 6 का भाग जा रहा है, तो 6 एकम 6 बचा 1/6। यहाँ पे देखो 4/9 जो है भागित 5 है, तो भागित 5 है तो गुणित 1/5 कर दिया। तो अब क्या हो गया है, 4 एकम 4/9 पंजा 45। अब 4 में 45 का भाग नहीं जा रहा है, ऐसे ही रहेगा ये। 6/13 भागित है तो गुणित कर दिया, 7 को उल्टा कर दिया 1/7। 6 एकम 6 और 13 सत्ते 91। तो ये हो गया। अब 6 में 91 का भाग नहीं जा रहा, ऐसे ही रहेगा ये। यहाँ इसको लिखा, पहले इसको हल करा तो 3 चौक 12 और 1 13, 13/3 भागित को कर दिया गुणित और 3 को कर दिया 1/3। तो 13 एकम 13 बटे में 3 3 9। अब 13 में 9 का भाग जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, एक बार भाग गया, बचे 4/9। एक सही 4/9। इसको हल करें तो 2 तिया 6 और 1 7, 7/2 भागित को कर दिया गुणित, 4 को कर दिया 1/4। ये हो गया 7 एकम 7 और 2 चौक 8। 7 में 8 का भाग नहीं जा रहा है, ऐसे ही रहेगा ये। 7 चौक 28 और 3 31, 31/7 भागित को कर दिया गुणित, 7 को कर दिया 1/7। तो 31 का 1 में गुणा करा 31, 7 का 7 में गुणा करा 49। अब 31 में 49 का भाग नहीं जा रहा है तो ये ऐसे रहेगा। तो ये हमने कर दिया तीसरा सवाल। अब हम करेंगे चौथा सवाल। अब हम करेंगे चौथा सवाल, ज्ञात कीजिए। और इसमें चौथे सवाल में 8 सवाल हैं। तो क्या ज्ञात करना है, देखो 2/5 भागित 1/2। तो इसको लिखा आप लोगों ने 2/5 भागित है तो कर दिया गुणित, और 1/2 है तो 2/1 कर दिया। ये हुआ 2 दूनी 4, बटे में क्या आ गया 5 एकम 5। अब 4 में 5 के भाग नहीं जाता तो ये ऐसे ही रहेगा। अब करा आप लोगों ने दूसरा सवाल, 4/9 भागित 2/3। तो 4/9 को तो वैसे ही लिख दिया, भागित को कर दिया गुणित, 2/3 को उल्टा कर दिया तो ये हो गया 3/2। देखो कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 3 9। तो ऊपर आ गया 2 एकम 2 और नीचे आ गया 3 एकम 3। 2 में 3 का भाग नहीं जा रहा, ऐसे ही रहेगा ये। इसको हल करा तो 3/7 भागित है, गुणित करा 8/7 है तो 7/8 करा। 7 से 7 कट गया एक एक बार, तो ये आ गया 3 एकम 3 बटे 1 8 8। 3 में 8 का भाग नहीं जाता, ऐसे रहेगा ये। अब ये मिश्र भिन्न है तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/3 भागित है तो गुणित कर दिया, 3/5 है तो 5/3 कर दिया। तो ये हो गया 7 पंजा 35 बटे 3 3 9। 35 में 9 का भाग जा रहा है तो 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाते हैं, तो 9 3 27। इसमें 27 जाएंगे तो बचेंगे 8। तो ये 8 ऊपर लिखा और ये 9 नीचे लिखा। यहाँ पे देखें मिश्र भिन्न है, 2 तिया 6 और 1 7, 7/2।
भागित है तो गुणित कर दिया, 8/3 को कर दिया 3/8। 3 7 इनमें किसी का भाग नहीं जाता, तो 7 3 हो गए 21 और 2 8 हो गए 16। अब 21 में 16 का भाग जा रहा है, तो 16 एकम 16, 21 में 16 गए तो 5 बचे, 5/16। तो ये है एक सही 5/16 आया। 2/5 भागित है तो गुणित कर दिया। अब ये मिश्र भिन्न है, तो 2 एकम 2 और 1 3/2। 3/2 का उल्टा करा तो ये हो गया 2/3। तो ये हो गया 2 दूनी 4 बटे 5 3 15। 4 में 15 का भाग नहीं जा रहा है, ऐसे रहेगा ये है मिश्र भिन्न दोनों को हल करना पड़ेगा। 5 3 15 और 1 16, 16/5 भागित है तो कर दिया गुणित। 3 एकम 3 और 2 5/3, तो 5/3 का उल्टा हो गया 3/5। तो ये हो गया 16 3 48 बटे में गया 5 5 25। तो ये हो गया 48 में 25 का भाग। 25 दूनी 50 ज़्यादा हो जाते हैं, तो 25 एकम 50, सॉरी 25 एकम 25 और 48 में 25 गए तो बचे 23 बटे हो गया 25। एक सही 23/25। ये दोनों मिश्र भिन्न है, इनको हल करा। 5 दूनी 10 और 1 11, 11/5 भागित है तो गुणित कर दिया। 5 एकम 5 और 1 6, 6/5, 6/5 का उल्टा करा 5/6। 5 से 5 कट गया ये, तो 11 एकम 11 और 6 एकम 6। 11 में 6 का भाग चले जाता है, 6 दूनी 12 ज़्यादा होते हैं, तो ये हो जाएगा 6 एकम 6। 11 में 6 गए 5/6। तो ये हमने देख लिया है प्रश्नावली 2.2 के सभी सवाल। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।